उसके लिए एक बार में आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अब ये 1 लाख रुपए महीने की इनकम हमें क्यों चाहिए? सवाल ये है, मुद्दा ज्वलंत मुद्दा क्या है? ज्वलंत मुद्दा ये है कि मुझे लाख रुपए महीने की इनकम क्यों चाहिए? वो इनकम इसलिए चाहिए साहब, हमारे बहुत सारे सपने हैं, हमारे बहुत सारे सपने, और वो सपने पैसे से पूरे होते हैं। हमारा सपना क्या है? हमारा सपना एक अच्छा घर। अब ये वैसे देखा जाए तो ये सपने नहीं है, अच्छा घर सपना नहीं है, अच्छा घर जरूरत है। बच्चों की अच्छी शिक्षा सपना थोड़ा ही है, जरूरत है। लेकिन हमारी जरूरतें, हम इतनी ज्यादा कम पैसे के साथ जी रहे हैं और कई पीढ़ियों से जीते आ रहे हैं कि हमने अपनी जरूरतों को अपना सपना मान लिया, कि जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उन जरूरतों को सपना मान लेते हैं। हम अपने डिजायर को, अपनी आवश्यकताओं को अपना सपना मान लेते हैं। हमारा सपना है एक बड़ा घर चाहिए हमें, हमारा सपना है हमारे बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, हमारा सपना है हमारे पास एक लग्जरी कार हो, हमारा सपना है कि इस दुनिया में घूमने के लिए जो भी पर्यटन स्थल है वहां पे हम अपनी फैमिली के साथ में कुछ समय बिताएं। कुछ हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत ये है, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के 95% लोगों की बात कर रहा हूं। हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत है हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे बच्चे किसी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास व्हीकल के तौर पे कार नहीं होती है, टू व्हीलर है, स्कूटर या मोटरसाइकिल। और घूमने के अगर सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस की मैं बात करूं तो नानी दादी का घर होता है, कि छुट्टियों में हम लोग बच्चों को वहां घूमने के लिए भेज देते हैं। अब ये हमारे सपने और हकीकत में फर्क का मुख्य कारण है साहब, इसका मुख्य कारण है पैसा। हमारे पास पैसा कम है, इसलिए हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब पैसा कम क्यों है उसका, हम पैसा कमाने का तरीका देखिए, हम दुनिया में 2 तरीके जानते हैं पैसा कमाने का। पहला तरीका हम जानते हैं कि हम नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और दूसरा तरीका जो हम जानते हैं वो है कि हम अपना छोटा कोई कारोबार करके पैसा बना सकते हैं। इस 2 के अलावा हमें तीसरा तरीका मालूम ही नहीं है, चौथा तरीका मालूम ही नहीं है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने 4 वर्गों में पूरी दुनिया को वर्गों में, पहला है ई यानी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी लोग नौकरी से पैसा बनाते हैं। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी लोग अपना काम धंधा स्वरोजगार करके पैसा बनाते हैं। तीसरा है बी क्वाड्रेंट का बिजनेस, यानी एक बड़ा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जहां सिस्टम काम करता है, वहां आदमी काम नहीं करता है, वहां सिस्टम काम करता है। एक आदमी के ऊपर सिस्टम डिपेंड नहीं होता है, बहुत सारे लोगों पे डिपेंड होता है, तो सिस्टम काम करता है। और चौथा इन्वेस्टर, यानी लोग पैसे को काम पे लगा देते हैं तो पैसा कमा सकते हैं। चलिए बारी बारी से बात करते हैं चारों तरीकों की। नौकरी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एक नौकरी के अंदर आदमी अमीर क्यों नहीं बन सकता? नौकरी में आदमी इसलिए अमीर नहीं बन सकता है कि उसके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर होता है। मान लीजिए मैं कोई जॉब कर रहा हूं, तो मैं अकेला आदमी हूं, 24 घंटे का दिन है, मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलता कैसे है? पैसे मिलने का एक सिस्टम होता है। पैसे का, मनी का जो फॉर्मूला है, इस बिजनेस में आने से पहले मुझे मनी का फार्मूला मालूम नहीं था, लेकिन कदम सर जैसे ही किसी एक बहुत अच्छे लीडर की मैंने बुक पढ़ी और उस बुक में मुझे फार्मूला ऑफ मनी मिला। फार्मूला ऑफ मनी क्या है? टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट, टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट बराबर मनी, यानी समय को रेट से गुना करते हैं तो पैसा निकलता है। और दूसरा फार्मूला है टाइम को मैन पावर से गुना करते हैं तो पैसा निकलता है। अब ई क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो ई क्वाड्रेंट के अंदर एक हर आदमी का रेट होता है। ये चारों क्वाड्रेंट में हर आदमी का एक रेट होता है। जैसे आलू प्याज का रेट होता है वैसे ही रेट होता है। किसी आदमी का 100 रुपए घंटा है, किसी का 500 रुपया है, किसी का 1000 रुपये है, वो उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे है। लेकिन हिस्ट्री में कोई भी आदमी अपने रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया, लेकिन टाइम को अनलिमिटेड किया जा सकता है। अब ई और एस क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट की लेफ्ट साइड में जो लोग है, ये 95% लोग है। लेकिन ये लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, ये लोग जब भी पैसा ज्यादा बनाना होता है ये लोग अपना रेट बढ़ाने लगते हैं। अगर मैं 9वीं पास हूं तो मैं 9वीं पास का रेट लगेगा, 12वीं हो गया 12वीं का लगेगा, बीए हो गया बीए का लगेगा, एमए हो गया एमए का लगेगा, एमएड हो गया एमएड का लगेगा, और एमटेक बीटेक हो गया तो एमटेक बीटेक, एमबीए। अब ई और एस क्वाड्रेंट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो एक आदमी नौकरी कर रहे हैं तो वो अपना रेट है, उस रेट से उसको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन और उतनी इनकम उसको आएगी। एस क्वाड्रेंट में आ गया, खुद का काम कर लेगा, लेकिन वो खुद का काम करेगा भी वहां लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर एज इट इज है।
कदम सर का कंप्यूटर का बिजनेस है, लेकिन वो एस क्वाड्रेंट का है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टाइम डालते पैसा आता, डूबाते पैसा नहीं आता। कंप्यूटर का खुद का बिजनेस है, अभी भी नौकरी कर रहे हैं। जिस दिन ऑफिस को खोलेंगे पैसा आएगा, जिस दिन नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा। अब तो इसका मतलब कदम सर को मान लो अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर पैसा चाहिए, तो काम जिंदगी भर करना पड़ेगा। आपका जवाब है यस। अगर अपना कंप्यूटर का कारोबार है तो पैसा चाहिए, तो कंप्यूटर का कारोबार जीवन भर चलाना पड़ेगा। आपका जवाब आएगा यस। लेकिन हमारे टाइम की एक लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। 40 साल एक आदमी ज्यादा से ज्यादा काम करता है, और 40 लोग हैं उनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। लेकिन दूसरी तरफ के राइट साइड में बी और आई क्वाड्रेंट के अंदर 5% लोगों के पास 95% पैसा है। लोग थोड़े थे, लेकिन पैसा टन्स ऑफ मनी है। उस एक उदाहरण लेते हैं, ये पैसा पैसा, तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता है। अब बी क्वाड्रेंट का एक उदाहरण लेते हैं। बी क्वाड्रेंट में मान लीजिए मुकेश अंबानी ने जियो चलाया। जियो के अंदर आज मुकेश जी अंबानी के पास में 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम करता है, तो 10,000 इंटू 10 कितना हुआ? 1,00,000 घंटे। अब ई और एस क्वाड्रेंट में एक आदमी ने पूरी जिंदगी में 1,00,000 घंटे काम किया, और बी क्वाड्रेंट में एक आदमी का एक दिन में 1,00,000 घंटे काम हो रहा है। तो वो जो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पा रहा है, उससे ज्यादा वो एक दिन में कमाएगा। यस और नो? अब मुकेश अंबानी ने, अभी उनके 50 करोड़ सब्सक्राइबर है, 5 रुपया एवरेज रिचार्ज का पड़ता है, यानी लगभग 250 करोड़ रुपया रोज का आता है। अगर 100-150 करोड़ खर्चों में निकाल दिया जाए तो भी 100 करोड़ बचता है। अगर 100 करोड़, मैं 150 करोड़ खर्चे में निकालूं तो भी 100 करोड़ बचता है। अगर 100 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी को रोज बनाना पड़ा, तो वो 100 करोड़ बनाने के लिए क्या कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से नई डिग्री लेके आए कि भाई अब मैं मेरी रेट को बढ़ा, वो अपने रेट को बढ़ा लेता हूं ताकि मेरी इनकम बढ़ जाए? उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। और आपको एक और जानकारी दे दूं, जितने भी 5% लोग वेल्थियर है इस दुनिया में, जितने भी 5% अमीर लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग पढ़ाई में एकेडमिक शिक्षा तक नहीं पहुंचे, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया हुआ है ज्यादातर लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद उनके पास इतना पैसा है कि अगर उसकी गड्डी लगावे तो चांद पे पहुंचा जा सकता है, अगर ऐसे गड्डी को रखा जाए ईंटों की तरह। उसकी वजह एक ही है कि वो लोग टाइम को मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो लिमिटेशन ऑफ पावर को ब्रेक करना चाहते हैं। अब अगर हमें अमीर बनना है, अगर 95% से 5% में आना है, तो क्या करना होगा? हमें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना होगा, क्योंकि ये जो पैसा बना रहे ये पैसिव इनकम है। हम जो पैसा बना रहे वो एक्टिव इनकम है। एक आदमी नौकरी पे जा रहा है, पैसा आ रहा है, नहीं जाएगा पैसा, मतलब काम कर रही है तो पैसा आ रहा है, वो पैसा बंद आएगा, काम पे नहीं जाएगा, पैसा नहीं आएगा। लेकिन बी क्वाड्रेंट में आज मुकेश अंबानी अगर ऑफिस नहीं आए तो क्या जियो बंद हो जाएगा? जवाब नहीं होगा बंद, क्योंकि उन्होंने एक्टिव इनकम नहीं तैयार, उन्होंने पैसिव इनकम को तैयार किया। तो अगर हमें पैसिव इनकम तैयार करना है तो हमें भी क्या करना होगा? हमें ई से और एस से निकल के बी और आई में आना होगा। अब ई और एस से बी और आई में आने के लिए एक चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता है क्यों। ई वाला एस में चला जाएगा, एस वाला ई में चला जाएगा, बी वाला आई में आ जाएगा, आई वाला बी में चला जाएगा। ये आपस में तो एक्सचेंज होते हैं, बट लेफ्ट से राइट में लाखों करोड़ों में एक जाता है, और जो जाता है वो इतिहास बनाता है, और जो जाता है उसका वाई क्लियर होता है कि मैं क्यों बनना चाहता हूं अमीर, मुझे अमीर क्यों बनना है, मुझे पैसिव इनकम क्यों जनरेट करना है। तो आपका वाई अगर क्लियर है कि मुझे तो बनना है, मुझे तो वो पैसिव इनकम चाहिए, मैं एक्टिव इनकम पे नहीं रहना चाहता हूं, मैं पैसिव इनकम तैयार करना चाहता हूं, तो फिर आपको ई और एस से निकल के, यानी क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से निकल के दाएं हिस्से में आना पड़ेगा। अब क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में आने के लिए आपके अंदर 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन, आपके पास में बहुत सारा पैसा हो, आप उसको इन्वेस्ट कर दो, पैसा कमा देगा। अगर वो नहीं है तो आप एक बड़ा बिजनेस कर लो, बैंक से बहुत सारा लोन ले लो, 2.5-3 लाख करोड़ का लोन ले लो, और जियो के जैसा एक आइडिया लाओ और एक जियो जैसी कंपनी खड़ी कर दो।
अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर तीसरा तरीका है जो मिस्टर जयपाल गिट्टी, इस दुनिया के पहले करोड़पति हुए थे, उन्होंने बताया था। उनसे किसी आदमी ने पूछा, आप इतने बड़े अमीर बने और आपने सारी संपत्ति दान दे दी, अगर कोई आदमी अमीर बनकर वो भी दान करना चाहिए तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा उसको एक ही काम करना होगा, सबसे पहला काम है उसको बिजनेस करना होगा। यानी इस दुनिया में अगर अमीर बनना है तो एक बात को आज गांठ मान लीजिए, आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। नंबर 1 क्वालिफिकेशन बिजनेस। नंबर 2, आपका बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट का होना चाहिए जो रोजमर्रा के रूप में इस्तेमाल हो। यानी आपका बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट का हो जिसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक नहीं करे, दूसरा करे, दूसरा नहीं करे, तीसरा करे, और सुबह से लेकर शाम तक यूज हो और हर महीने उनकी खरीदारी हो। तीसरा, यानी एफएमसीजी का होना चाहिए। तीसरा, आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए, यानी बहुत सारी जगह फैला हुआ होना चाहिए। एक जगह पे, मान लीजिए भुज में एक बार भूकंप आया था, अगर किसी का भुज में बिजनेस था तो वो सड़क पे आ गया था। कश्मीर में बाढ़ आई, अगर कश्मीर में था तो खत्म हो गया। लेकिन अगर पूरे देश में था, आज मान लीजिए किसी एक एरिया में, मान लीजिए आज किसी एक एरिया में, जैसे कश्मीर में थोड़े दिन पहले धारा 370 हटाई थी तो नेट बंद कर दिया था, तो अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर में किसी का नेट था तो वो बर्बाद हो गया। लेकिन जिसका पूरे हिंदुस्तान में था, जियो का, एयरटेल का, तो उन कंपनियों पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। यानी आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए। और चौथा, आपका बिजनेस बताने योग्य होना चाहिए, यानी आप लोगों को बता सकें जिससे कि लोग आपके बिजनेस में आ सके। अब ऐसा अगर कोई बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस करोगे तो आप अमीर बनोगे, और ऐसा बिजनेस अगर आपको करना है तो उसके लिए किसी अमीर आदमी को खोजिए जो ये काम पहले से कर रहा है और आपको सिखा सके। तो उस पत्रकार ने कहा कि ऐसा अमीर आदमी मेरे को क्यों मिलेगा, कोई अमीर आदमी तो मेरे को पास ही नहीं भटकना देगा। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करिए, किसी अच्छी बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ढूंढिए जिसके अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट हो, जिसका बिजनेस मॉडल बहुआयामी हो, जिसके पास में एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, जिसका प्लान बताने योग्य हो, और जिसके अंदर एक बिजनेस मॉडल अच्छा हो। तो पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत सारी एमएलएम कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी आरसिन की आज हम बात कर रहे हैं, और उस कंपनी को ज्वाइन करिए और उसमें नेटवर्क बनाइए। जयपाल गेट्टी साहब ने कहा नेटवर्क बनाइए। अब नेटवर्क का नाम सुनते ही हमारे पैर सिर पे आ जाते हैं। मोस्टली इंडियन पीपुल नेटवर्क का नाम सुनते ही भाग खड़ा होता है। वो कहता है बाप रे, जोड़ना पड़ेगा, वो कहता है मेंबर बनाने पड़ेंगे, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त, आज मैं आपके इस भरमजाल को दूर कर देता हूं कि नेटवर्क बनाना लोग कहते हैं गलत काम है। मैं कहता हूं इस दुनिया में सही काम सिर्फ एक ही है, वो है नेटवर्क बनाना। इस दुनिया में अगर अमीर होना चाहते हो, इस दुनिया में अगर वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, पैसिव इनकम चाहते हो, जनरेशन टू जनरेशन इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो एक ही काम है, वो है नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आप और कोई काम करके अमीर हो ही नहीं सकते, और अगर हो जाओगे तो जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन नहीं कर सकते। अगर लीडरशिप पास ऑन करना है आपको तो सिर्फ एक काम है, वो है नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं वो नेटवर्क बना के अमीर हुए। एक उदाहरण है आपके सामने, 2 सब्जी की दुकानें हैं, एक ये भाई नीचे बैठा है सब्जी बेच रहा है, ये एस क्वाड्रेंट में है, ये सुबह 4 बजे उठता है, सब्जी मंडी जाता है, सब्जी लेके आता है, पूरा दिन सब्जी बेचता है, बहुत बढ़िया सब्जी, बहुत रीजनेबल दाम पे बेचता है। लेकिन ये कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास में लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने भी देखा, अरे पूरा देश सब्जी खाता है यार, अपन सब्जी बेचने का धंधा करते हैं, तो उन्होंने भी सब्जी बेचने का धंधा किया। लेकिन उन्होंने दुकान अपनी नहीं खोली सब्जी बेचने की, उन्होंने सब्जी बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया। खुद 250 ग्राम भी हाथ से नहीं तोला होगा, लेकिन उन्होंने सब्जी बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया, तो आज वो करोड़ों रुपया रोज का कमाते हैं। ये पहला उदाहरण है नेटवर्क का। ये एक दूध वाला है, मैं भी पहले दूध बेचता था, मैं मेरे अनुभव से आपको बता सकता हूं, इस काम से ये कभी अमीर नहीं बन पाए। लेकिन दूसरी तरफ अमूल वाला है, वो भी दूध बेचने वाला, उसने कहा यार मैं दूध बेचूंगा तो कभी अमीर नहीं बनूंगा, अगर मैं दूध बेचने वालों का नेटवर्क बना दूं तो मैं अमीर बन सकता हूं। और उसने दूध बेचने वालों का नेटवर्क बनाया और आज 90 करोड़ रुपया रोज की कमाई है। वो खुद दूध नहीं बेचता है, लेकिन दूध बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया तो 90 करोड़ रोज के कमाता है। एक जूते बेचने बनाने वाला मोची है, जो जूते बनाता भी है बेचता भी है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इतनी सारी मेहनत करके भी ये अमीर नहीं बन पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ बाटा ने जूते बेचने वालों का नेटवर्क बनाया तो आज वो भी करोड़ों रुपया रोज का कमा रहा है। तीसरा, ये एक समोसे वाला है, ये समोसे बेच रहा है, बढ़िया समोसे बनाता है, बढ़िया समोसे बेचता है, बट ये कभी भी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि ये जहां रहता है वहां से इसका समोसा दूसरी जगह नहीं बिक सकता है। ये पंजाब में रहता है तो राजस्थान में समोसा नहीं बेच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ समोसा जंक्शन वाले ने
समोसा बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया तो आज वो अमीर बन गया। ये एक अम्मा है, इडली बेच रही है, उम्र देख के लग रहा है कि ये बेचारी आराम कर सकते हैं, करना चाहिए अब इसको, लेकिन मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है यार, एस क्वाड्रेंट की है, काम करेगी तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगी पैसा नहीं आएगा, इसलिए इडली बेच रही है। लेकिन दूसरी तरफ इडली स्ट्रीट वाले ने इडली बेचने वालों का नेटवर्क बनाया तो अमीर हो गया। ये नेटवर्क के कुछ पुराने आपके सामने उदाहरण है। KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन, 67 साल तक कर्नल सैंडर्स गरीब थे, अपना एक रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन 67 साल 67 ईयर में उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं चिकन बेचने वालों का नेटवर्क बना दूं तो फ्राइड चिकन बेचने वालों का नेटवर्क बना दूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उन्होंने बनाया और वो अमीर बन गए। यही काम मैकडोनाल्ड ने किया, यही काम 7-Eleven ने किया, यही काम बर्गर किंग ने किया, यही इंडिया में जोमेटो और स्विगी कर रहे हैं। ये एक भाई ये सैलून चला रहे थे, इसकी कारीगरी 60 दिनों में सबने ट्राई कर ली, सबने अपने बाल काट के चेक कर लिया कि कितने अच्छे कारीगर हैं, इसके जैसे नहीं है। यानी बहुत मेहनत का काम है जो ये कर रहा है, लेकिन इतनी मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ इसी के जैसे लोगों को नेटवर्क बना के जावेद हबीब अपने खुद के हेलीकॉप्टर में उड़ता है। ये एक होम्योपैथी डॉक्टर है, लेबोरेटरी कमीशन इनको नहीं मिलता है, दवाइयों पे इनको कमीशन नहीं मिलता है, फीस इनको नहीं मिलती है, 150 रुपए में आदमी को ठीक कर देते हैं, दवाई दे देते हैं, कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन इसी प्रोफेशन में डॉक्टर बत्रा ने होम्योपैथी डॉक्टर्स का नेटवर्क बनाया तो आज उन्होंने अपना हवाई जहाज खरीदा है। ये एक टैक्सी वाला है, ये इसने 4-5 लाख रुपया लगा के टैक्सी भी खरीदी है, पूरा टाइम लगा रहा है, पूरी मेहनत लगा रहा है, फिर भी ये उतना पैसा नहीं बना रहा है जितना ओला वाला 1 घंटे में बनाता है, ये उतना पूरे महीने में नहीं बना पाता है। लेकिन ओला वाले ने टैक्सी नहीं खरीदी, उसने टैक्सी वालों का नेटवर्क बनाया तो वो अमीर बन गया। ये एक होटल है, ये होटल का मालिक सारा कुछ संभालता है, सुबह आता है 4-5 बजे आता है, रात को 12 बजे जाता है, 4 घंटे सोता है और कई बार होटल में ही सोना पड़ता है, इसका रूम अलग से होता है। लेकिन फिर भी ये उतना पैसा नहीं बना पा रहा है, ये उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा है जितना एक होटल में वेटर की नौकरी करने वाला रितेश अग्रवाल बनाता है। क्योंकि रितेश अग्रवाल ने होटल में वेटर की नौकरी करते वक्त सोचा अगर मैं होटल खोलूंगा तो पैसा चाहिए, लेकिन मैं अगर होटलों का नेटवर्क बना दूं तो पैसा लगेगा नहीं, धंधा मेरा पूरी दुनिया में होगा। आज 36,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है 26 साल का लड़का रितेश अग्रवाल, ड्यू टू नेटवर्क। ये किताबों की दुकान है, ये अमेरिका की किताबों की दुकान है। 22 साल पहले इस दुकान में एक शख्स बैठता था, नाम था जॉब बेजोस। आज भी जॉब बेजोस है इस धरती पे। उस शख्स ने सोचा कि यार मैं दुकान का शटर उठाता हूं, पैसा आता है, मैं शटर गिरा देता हूं, पैसा आना बंद हो जाता है। अगर किसी कारणवश कल को मैं बीमार हो जाऊं, अगर किसी कारणवश मैं मर जाऊं तो मेरे घर तो इनकम नहीं आएगी, क्योंकि मेरी फैमिली इसमें बैठ नहीं पाएगी, वो बेच नहीं पाएगी, ऐसे इनकम आएगी नहीं। क्यों ना ऐसा काम करूं कि ये किताबें कोई और बेचे और पैसा मुझे आए। और उसने किताबें बेचने वालों का नेटवर्क बनाया। आज अमेजोन में आलपिन से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ बिकता है। और आज अमेजोन का मालिक, इस दुकान का मालिक, अमेजोन का CEO जेफ बेजोस नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है इस दुनिया का, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। आज बिल गेट्स से भी ज्यादा अगर वेल्थ किसी के पास है, $1 ट्रिलियन का अगर कोई मालिक है तो उसका नाम जेफ बेजोस है। ये आपके सामने 2 फोटो है, दोनों फोटो मेरे है भाई। ये एक फोटो जो है ये 16 साल पहले का है, जिसने सिर पे साफा बांधा हुआ है, दूध बेचता था, साथ में सब्जी भी लेके जाता था गांव में, वो भी बेचता था, साथ में खेती किसानी करता था, साथ में झोला छाप डॉक्टरी भी करता था। 4 काम करता था, 2,000 रुपया महीना कमाता था। भला वो एक दोस्त का एक दिन उसने बैठाया पकड़ के और बैठा के उसने मेरे दिमाग में नेटवर्क का बीज बो दिया। उसने कहा एक कंपनी आई है जो ग्राहकों का नेटवर्क बनवाती है। पहले वाले नेटवर्क उसने मेरे को बताए कि बनाने पड़ेंगे, जो मैं अभी आपको बता के गया हूं। मैंने कहा यार वो तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें टाइम चाहिए, मैन पावर चाहिए, बुद्धि चाहिए, रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी चाहिए। तो उसने कहा फिर एक काम करो, इस दुनिया में सब लोग ग्राहक है, आप ग्राहकों का नेटवर्क बनाओ, आप अमीर बन सकते हो। मुझे उसका विचार ठीक लगा। मैंने कहा यार मैं दुकान बदलूंगा और मेरे दुकान बदलने से मुझे फायदा है, यही बात मैं किसी और को बताऊंगा, उसके बदलने से उसको फायदा है, वो आगे किसी और को बताएगा, उसको भी फायदा है, उसको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। इसका मतलब तो पूरी दुनिया में सारे लोग ग्राहक है, सारे लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, और ग्राहकों का अगर नेटवर्क बनाना पड़े तो आसान काम है, बना सकते हैं। मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने शुरू, आज से 16 साल पहले मैंने शुरू किया, तब मैं 2,000 रुपया महीना कमाता था और 20 घंटे 18 घंटे मेहनत करता था। आज 16 साल बाद मैं महीने के 2 लाख रुपया कमाता हूं और मैं मेहनत 2 घंटे भी शायद नहीं करता। आज मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है, आज मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है। 2,000 वाले के पास 2 लाख, अभी 100 गुना होता है साहब, अनलिमिटेड ही होता है।
और पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूछिए मत। मेरे को आज कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस कल मेरे फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा और मेरा बेटा जो अभी 16 साल का है, जैसे ही 18 साल का होगा इस गद्दी पे बैठेगा। एक इंजीनियर है, सॉरी टू से कदम सर, एक इंजीनियर है, वो अपने बेटे को रिटायरमेंट पे इंजीनियर नहीं बना सकता है अगर उसकी योग्यता नहीं है तो। एक डॉक्टर है, वो रिटायरमेंट पे अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाएगा अगर उसकी योग्यता नहीं है। एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वो अपने बेटे को चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बना सकता है अगर उसकी योग्यता नहीं है तो। इवन एक शॉपकीपर है, एक अच्छा शॉपकीपर है, वो भी अपने बेटे को शॉपकीपर नहीं बना सकता अगर उसमें योग्यता नहीं है तो, एबिलिटी नहीं है तो। लेकिन आत्माराम, उसका बेटा से कितना भी लायक हो जाए, जिस दिन इस बिजनेस से रिटायरमेंट लेगा उसका बेटा उस दिन वहां से शुरू करेगा। बाकी सब जगह टांग खींचने वाले मिलेंगे, यहां अगर मेरा बेटा नालायक भी होगा ना तो ऊपर से अपलाइन और नीचे से डाउनलाइन ठोक पीट के सीधा करके उसको लाइन पे ले आएंगे। यानी इससे अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी और विरासत के रूप में कुछ बच्चों को देने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता यार। अब मेरी बातों से आपको समझ में आया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये दुनिया के सबसे दिग्गज लोगों के कुछ विचार सुन लीजिए। ये डोनाल्ड जे ट्रंप है, आज की डेट में सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही रहते हैं। ये कहते हैं कि अगर आज मुझे दोबारा शुरू करना पड़े तो मैं जो अमेरिका के अंदर मैंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, जो दुनिया के अंदर मेरे बिजनेस है, रियल स्टेट के और स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं किसी अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ढूंढूंगा और मैं उसमें ज्वाइन करके काम करूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। ये दुनिया के नंबर 2 के अभी अमीर आदमी बिल गेट्स, जो पहले नंबर 1 पे कई साल तक रहे हैं, ये भी कहते हैं इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूंगा। अब यार इतने बड़े लोग बता रहे हैं और बिल गेट्स तो ये कह रहे हैं कि ये जो बात अभी मैं जो बोल रहा हूं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। 21वीं सदी में आज आपका बिजनेस इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका बिजनेस आपके बिजनेस से बाहर हो जाएगा। यानी आप जिस काम का भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अगर इंटरनेट से नहीं जुड़ा है तो थोड़े दिनों में बिजनेस से बाहर हो जाएगा। और ये कोविड-19 में अभी हुआ है। मेरे शहर में 60 दिन का लॉकडाउन था, एक मिठाई वाला हिट हो गया क्योंकि उसने सभी जगह व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे थे और उन ग्रुपों में उसने बोल दिया कि अगर आपको बढ़िया मिठाइयां चाहिए, हाथ ना लगा हुआ हो, सीधी डायरेक्ट बनी हुई और डिब्बे में पैक होके आई, दस्ताने ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करके, तो आप ऑर्डर दीजिए। लोगों ने उसको व्हाट्सएप पे ढेरों ऑर्डर दिए। पूरे लॉकडाउन में सारे मिठाई वाले बर्बाद हो गए, सिर्फ वो एक आबाद हुआ क्योंकि उसने इंटरनेट से अपने बिजनेस को जोड़ दिया था। ये 21वीं सदी के बिजनेस में इतनी पावर है इंटरनेट की। द रिचेस्ट पीपल, ये रॉबर्ट कियोसाकी है जिनके क्वाड्रेंट की अपन बात कर रहे थे, बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु है। कदम सर जो चारपाई की बात करते हैं वो चारपाई की बात इन्हीं से निकल के आई हुई है। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं। एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क, बाकी सब लोग काम ढूंढते हैं। यानी अगर सीधा बोले तो आम आदमी वर्क ढूंढता है और अमीर आदमी नेटवर्क ढूंढता है। यानी अगर हमारे वर्क के आगे नेट लग जावे तो हम भी अमीर बन सकते हैं। अब नेटवर्क नहीं है तो किस कंपनी के साथ करें? आइए, आपका आरसीएम में स्वागत है। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 4 दिन पहले कोई कंपनी आती है, लोग कहते हैं नई आई है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं। अरे भाई साहब, आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर किसको दे रहे हो? आप गलत टैबलेट खा लोगे, गलत खाना खा लोगे तो शायद बच सकते हो, लेकिन अगर आपने फ्यूचर किसी गलत आदमी के हाथ में दे दिया, बचने की संभावना नहीं, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, पूरा फैमिली का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कंपनी का चुनाव सोच समझ के कीजिए। जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूं वो 1977 से टेक्सटाइल के व्यवसाय में, यानी 43 साल का कंपनी चलाने का अनुभव है। कुछ लोग दुकानें चला रहे हैं और वो नाम कंपनी दे रहे हैं और लोग उनके पास अपना फ्यूचर दे देते हैं। 43 ईयर, 43 साल, एक आधी सदी हो जाती है, आधी सदी हो गई है छाबड़ा ग्रुप को फैक्ट्री चलाते हुए। यानी कंपनी चलाने का 43 साल का अनुभव है और 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। एक प्रोडक्ट से चल के आज 800 प्रोडक्ट का एम्पायर खड़ा करना और एक भिलवाड़ा से आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एम्पायर खड़ा करना, मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं। 17 लाख स्क्वायर फीट का आरसीएम वर्ल्ड है। जब ये कोरोना चला जाएगा तो भिलवाड़ा आप जाना, आप आंखों से देखना कैसे यहाँ पे काम होता है, कैसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, कैसे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता है, कैसे यहाँ पे लैब है, कैसा ऑफिस है, कैसा सिस्टम है। एक बार देखोगे ना, आपको प्राउड फील होगा कि मैं इस कंपनी का पार्टनर बनने जा रहा हूँ। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा कमाने नहीं आते हो, आप कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करते हो। आरसीएम वर्ल्ड है और इस टाइप के बहुत सारे है। अब आरसीएम में पैसा आता कैसे है? जिस डायरेक्ट सेलिंग में अपन बात कर रहे हैं, नेटवर्क में आप बात कर रहे हैं, उसमें पैसा आता कैसे है? देखिए 19वीं और 20वीं सदी में, 19वीं और 20वीं सदी में जब मुद्रा बनी,
जब अर्थव्यवस्था बनी, जब कल कारखाने लगे, जब सड़कें बनी, आयात निर्यात होना शुरू हुआ, तो उस समय सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम क्या था? कंपनी कोई भी है वो सामान बनाएगी, 40% में अपनी लागत और अपना मुनाफा लगा के वो 40% में सामान बनाएगी। उसके बाद वो किसी डिपो को, C&F को दे देगी, वो किसी होलसेलर को दे देगा, होलसेलर किसी रिटेलर को देगा, और रिटेलर से उपभोक्ता वो सामान को खरीदेगा। उपभोक्ता खरीदेगा कब? उसके लिए एक और स्मार्ट तरीका ढूंढा गया कि उस सामान का हम विज्ञापन करवाएंगे, मीडिया में, टेलीविजन पे, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, सब जगह करवाएंगे। ये तरीका 19वीं और 20वीं सदी में आया और ये तरीका बहुत अच्छा कामयाब हुआ और बहुत सारे प्रोडक्ट लोगों के पास जाने लगे, बहुत सारा काम बढ़िया होने लगे। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि जब से ये तरीका आया तब से इस दुनिया में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। बहुत ज्यादा लोग गरीब होने लगे, बहुत कम लोग अमीर होने लगे। जो गरीब था वो और ज्यादा गरीब हो रहा था और जो अमीर था वो और ज्यादा अमीर हो रहा था। तो आज से लगभग 70-80 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गया कुछ 95% लोग अगर वेल्दियर बनाना है, रिच बनाना है, तो उसके लिए ये ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम है, इसको बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम, सामान खरीदने के ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम में सामान बेचने वाले और सामान बनाने वाले का ही बिजनेस होता था। ग्राहक को बिजनेस से बाहर रखा गया। परंतु डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या करता है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ग्राहक को बिजनेस का भागीदार बना दिया गया और बाजार को बाईपास कर दिया गया। यानी अब ये बीच के लोगों को हटा दिया गया और डायरेक्ट आपको कंपनी के साथ जोड़ दिया गया। आपको क्या फायदा हुआ? एक तो डायरेक्ट कंपनी से सामान आ रहा है तो नकली नहीं आएगा, दूसरा आपको उसके ऊपर मनी बैक गारंटी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे फायदे हुए। अब आपको क्या करना है? आप आरसिम से ज्वाइन करते हैं तो आपको आरसिम का एक पीयूसी आपके शहर में, वहां से आपको सामान खरीदना है। ज्वाइन कैसे करेंगे? आपको एक डिस्काउंट कार्ड बनवाना है। वो कार्ड कोई भी बनवा सकता है। सिर्फ उसके लिए आपको क्या देना है? आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने हैं। आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने हैं, 4 डॉक्यूमेंट देने हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट, बैंक अकाउंट पासबुक या कैंसिल चेक और आपका एक फोटो। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप दोगे, आपका केवाईसी कार्ड बन जाएगा, डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आपको फायदे क्या मिलेंगे? पहला फायदा, अब आपको सामान रिटेल प्राइस पे नहीं मिलेगा, होलसेल प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि कोई मिडिलमैन नहीं है। कंपनी के बाद डायरेक्ट आप हो, तो आपके शहर में सामान पहुंचेगा और वहां से आप सामान लोगे, होलसेल प्राइस पे मिलेगा। हम बाजार में जाते हैं ना, ये बिग बाजार में जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं या अमेजोन फ्लिपकार्ट से माल मंगवाते हैं, ये होलसेल प्राइस के लिए हम घूमते हैं, लाइन में लगते हैं, भीड़ में जाते हैं। आरसीएम में आपको ना लाइन में लगना ना भीड़ में जाना है, आपको होलसेल प्राइस पे सामान मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको कैशबैक मिलेगा। 5 रुपया कैशबैक के लिए हम पेटीएम डाउनलोड कर लेते हैं, 5 रुपया कैशबैक के लिए हम गूगल पे डाउनलोड कर लेते हैं, 5 रुपया कैशबैक के लिए हम अमेजोन पे डाउनलोड कर लेते हैं। यानी 2, 4, 5 रुपए के लिए हम बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते रहते हैं। यहाँ आपको 10 से 32% आपकी की गई खरीदी के बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% कैशबैक के रूप में वापिस आएगा। यानी सामान खरीदा होलसेल प्राइस पे और फिर भी कैशबैक। यानी ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि पहले तो मिला सोना, ऊपर से सुहागा और लगा दिया तो सोने पे सुहागा हो गया, यानी वो 24 कैरेट हो गया। सामान सस्ता, 30 दिन की मनी बैक गारंटी, इसका मतलब क्वालिटी नंबर 1, और साथ में कैशबैक और साथ में पक्का बिल, राष्ट्र निर्माण में योगदान। और मजे की बात, स्वदेशी, कोई कंपनी का सामान नहीं, स्वदेशी, देश में बना हुआ, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, जो भारत को अमीर बनाए। बुरा मत मानना, चीन के प्रोडक्टों को सड़क पे जलाने से हिंदुस्तान अमीर नहीं बनेगा और चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार सड़कों पे घूम घूम के झंडे लेके घूमने से भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो रियल में हिंदुस्तान नंबर 1 बने, आप चाहते हो रियल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने, स्विच योर शॉप, स्विच योर बाइंग हैबिट। आप आज ही आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए, पूरा इंडिया आज आरसीएम ज्वाइन कर ले, मेरी गारंटी है चाइना कल ही सरेंडर कर देगा। चाइना क्या, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो इंडिया के सामने आंख उठावे, क्यों? हिंदुस्तान कल ही सोने की चिड़िया बन जाएगी। 40 से 50% पैसा बचता है यहाँ पे। अब 40 से 50% पैसा बच जाए तो हमारी जीडीपी जो है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। अब 2.7 ट्रिलियन डॉलर का अगर 50% करूं मैं तो 1.35 होता है। 1.35 ट्रिलियन डॉलर अगर आ जाए तो हमारा व्यापार घाटा कितना है? व्यापार घाटा कितना है? 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ सुबह मत्थे मारे, 13 लाख करोड़ किसानों का है, सुबह कर्जा माफ कर देवे, बाकी जो कर्मचारियों को है उनको 5 साल का बोनस इकट्ठा दे देवे और बाकी इधर उधर और दे देवे। अगर हिंदुस्तान के सारे लोग आज से कर लेवे, सोने की चिड़िया रातों रात हिंदुस्तान बन जाए।
लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम वो माइक लेंगे, स्पीकर लेंगे और बोलेंगे स्वदेशी अपनाएंगे। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है करवाना। मुझे बीसी छाबड़ा जी आएंगे थोड़ी देर में, वो बताएंगे कि हमें क्या करवाना है। अब कैशबैक कितना आता है? मिनिमम 10% आएगा। 100 रुपए का भी आप सामान लोगे तो 10% खाते में आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह बढ़ते जाते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपकी टीम बढ़ती है, तो ये धीरे धीरे करके थोड़े दिनों में आपका 32% का लेवल आ जाता है। 32% आपको कैशबैक के रूप में आएगा, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। उसके बाद 8% रॉयल्टी इनकम यानी पैसिव इनकम के रूप में पैसा आएगा, और 5% टेक्निकल बोनस, टोटल 45% आएगा। अब अगर आप ये काम करते हैं तो यू आर ए स्मार्ट कंज्यूमर, आप बनते हैं स्मार्ट कंज्यूमर। लेकिन अमीर कब बनते? स्मार्ट कंज्यूमर पैसा बचा सकता है, बट अमीर नहीं बन सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर बनना, यानी आपको लोगों के जीवन में फर्क लाना होगा। मुकेश अंबानी जी जियो लेके आए तो 265 रुपए में 1 GB डेटा देता था एयरटेल उस समय। महिलाएं जैसे घर में घी इस्तेमाल करती है, वैसे हम एयरटेल का 2G प्लान वो डेटा यूज करते थे, और वो भी 2G। जियो आया, 4G लाया, फुल स्पीड के साथ सब कुछ फ्री में दिया, और बाद में थोड़ा सा रिचार्ज के रूप में लिया। उसने हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनाया। जो लोग स्विच कर गए या नहीं किए, तो बाद में एयरटेल वगैरह ने भी डाउन किया कंपटीशन की वजह से। जो लोग स्विच किए वो स्मार्ट कंज्यूमर कहलाए, लेकिन वो स्मार्ट कंज्यूमर बने तो मुकेश अंबानी बने एंटरप्रेन्योर। अब पावर ऑफ नेटवर्क क्या है, एंटरप्रेन्योर की पावर क्या है? आपने आज ये प्लान देखा, आपको प्लान अच्छा लगा, 2 दिन 3 दिन बाद में या कल ही आपके अपलाइन से आप संपर्क करें। आप एक आदमी को 8-10 लोगों को लिंक भेजिए, जूम पे एक मीटिंग रखिए, क्योंकि अभी कोरोना काल है, बाहर जाना नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, अगर आप पूरा वो सैनिटाइजर वगैरह यूज करें तो जाइए, उसको प्लान दिखवाइए अपने अपलाइन के साथ। एक आदमी को आप रोज प्लान दिखाएंगे, मैं कहता हूं जो प्लान दिखेगा आएगा, क्योंकि आरसीएम का प्लान यस प्लान है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, वर्ष के सिनेरियो में अगर महीने सप्ताह में एक आदमी भी आया तो आपके इस सप्ताह 2 लोग हो जाएंगे, अगले सप्ताह 4, फिर 8, 16, 32, 64, आपका 6 सप्ताह में यानी 42 दिन में 64 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा। एवरेज घर में जो सामान आता है वो आरसीएम में 10,000 रुपए का आता है मिनिमम। हमारी दो की फैमिली में 10,000 रुपए का सामान लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कंजर्वेटिव होके 5,000 का ही सामान मान लेता हूँ। अगर 5,000 रुपए का भी कोई सामान लेता है तो भी 3,3500 बीवी बनता है। अब 3,000 बीवी भी अगर बना तो आपका जो बिजनेस है वो 64 लोगों से 1,92,000 का होगा, और इस तरीके से आपके घर में 10,245 की इनकम आएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और 2 सप्ताह यानी 63 दिन तक कर लेते हैं तो 500 कुछ लोगों की टीम बनेगी। अगर उसमें से 430 लोगों ने भी 5,000 रुपए महीने का सामान खरीदा तो आपका टर्नओवर 12,90,000 का होगा, आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ 1 लाख की इनकम आ सकती है। अब 142 करोड़ भारत की आबादी, 142 करोड़ भारत की आबादी, उस 142 करोड़ में से आपको लखपति बनने के लिए 430 चाहिए। अब आप बोलोगे साहब 430 मेरे से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं 430 लोगों को। मेरे दोस्त, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मोबाइल में इससे ज्यादा नंबर है, और वो सारे के सारे लोग पेस्ट लगाते हैं, वो सारे के सारे लोग मंजन करते हैं, वो सारे के सारे लोग आटा खाते हैं, वो सारे के सारे लोग दाल खाते हैं, वो सारे के सारे लोग नमकीन खाते हैं, वो सारे के सारे लोग भुजिया बिस्किट खाते हैं, वो सारे के सारे लोग हेल्थ कार्ड खाते हैं, वो सारे लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आप यूज करते हो। वो कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो हेयर इस्तेमाल करते हैं, वो कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे लोग कर रहे हैं। उन 500 लोगों को आप खंगालिए, 1000 लोग हैं, 1000 को खंगालिए, खंगालोगे आपको 430 मिल जाएंगे। मजे की बात बताऊं, आपको 430 अकेला बनाना ही, आपको 430 अकेला लाना ही नहीं, आपको 430 की दुकान बदलवानी नहीं। आत्माराम की टीम में लाखों लोग हैं, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं। मैंने 2-4 की बदलवाई, फिर उन्होंने 2-4 की बदलवाई, फिर उन्होंने 2-4 की बदलवाई। इस तरह मैं करता गया, कारवां बढ़ता गया, और एक दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नेटवर्क कब लाखों लोगों का हो गया और मेरी इनकम लाखों रुपया कब आना। ऐसा ही आपके साथ हो जाएगा, ऐसा ही आपके साथ हो जाएगा अगर आप शुरू करते हैं। अब आपको फैसला आपको करना है कि क्या करना है। अब फैसला आपके हाथ में। अगर आप सरकार भरोसे बैठे तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये कोरोना से पहले के आंकड़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि हर 2 घंटे में हिंदुस्तान में 3 लोग बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। 9 सालों में 75,000 छात्रों ने खुदकुशी की, ये 2016 तक के आंकड़े हैं। 9 सालों में 75,000 छात्रों ने खुदकुशी, मतलब 8,000 छात्र हर साल सुसाइड कर रहे हैं। अरे माँ बाप बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, नौकरी लगने के लिए भेज रहे हैं, अपना लाल काला पीला हरा वो बड़ा हो कि पता नहीं क्या क्या बनेगा उसके लिए भेज रहे हैं, और ये किसानों के।
पूरे दिन झंडा लेके खड़े रहते हैं, किसानों की रक्षा करो। भाई औद्योगिक युग शुरू हो रहा था, उस समय खेती किसानी की युग से कदम सर बताते हैं ना, पाषाण युग है, उसके बाद कृषि युग, उसके बाद में वो औद्योगिक युग, उसके बाद आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग जो आज चल रहा है। बदलाव के वक्त अगर जो नहीं बदलेगा ना, उसका हाल ऐसा ही होगा। कि किसान नहीं बदले, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, बदले नहीं तो आज जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। बदल जाते तो गेहूं वही था, उसी का आटा था, वही तेल था, गेहूं और आटा को मिलाने से ब्रिटानिया बिस्किट बन गया। अगर बिस्किट बना के बेचते तो ब्रिटानिया की तरह अमीर बन जाते। बिस्किट नहीं बनाया, बना गेहूं पैदा करके ब्रिटानिया को दे दिया, तो ब्रिटानिया औद्योगिक युग का किंग बन गया। किसान सुसाइड कर रहा है। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने पिछले 20 सालों में आत्महत्या की है, और अभी मामला चालू है, अभी रुका नहीं है। 2018 में खुदकुशी करने वालों में सबसे ज्यादा मजदूर, और ये कोरोना से पहले के आंकड़े। अभी तो आप सड़कों पे देख रहे हो क्या हाल है। जून तक 30 करोड़ लोगों की बेरोजगार होने की आशंका, ये है हमारे देश का हाल। फैसला रेलवे नहीं करेगा नई भर्ती, सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाएगा, 70% शिक्षकों के वेतन पर लगेगी रोक, 2021 तक खत्म हो जाएगी प्रत्येक 10 में से 4 नौकरियां। ये कोरोना से पहले के आंकड़े बता रहा हूं। अभी भी हमारे देश की सरकार क्या कह रही है, नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया, और ये 21वीं सदी का बिजनेस है, और 2025 तक ये 9,000 करोड़ का रेवेन्यू देगा, ऐसी सरकार को उम्मीद है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति बन गया डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास रिकॉर्ड स्तर पर हुए ऑनलाइन ऑर्डर। अरे बाप रे, जब लोगों का धंधा बंद हो गया तब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और केसी सर एक बात बोलते हैं यार, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, अगर लॉकडाउन में भी आप पैसा कमा रहे हो, धंधा सही है। अगर लॉकडाउन में घर में बैठ के भी पैसा बना रहे हो, मतलब धंधा सही है। अगर नहीं बना रहे हो तो फिर धंधा बदलने की जरूरत है। आज आपके सामने ऑप्शन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो अराउंड 13% इन FY19, सेज ठाकुर। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि 13% ग्रो करेगी, और ये पिछले साल उन्होंने बोला था, और अभी ये ग्रोथ का आंकड़ा आ गया। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,080 करोड़ रुपए हुआ है इंडिया में। अब ये इंडिया में 13,080 करोड़। अब आप कहोगे साहब इंडिया में है क्या, है कैसे है, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा नहीं जानता। जो नए साथी आए, पहली बार आए, उनके लिए बता दूं, ये बिजनेस दुनिया के 25 देशों में चल रहा है। और कब से चल रहा है? रनिंग सक्सेसफुली सिंस 1954। 1954 से ये इंडस्ट्री 125 देशों में चल रही है। 1954 से 125 देशों में इंडस्ट्री रन कर रही है। अब ये देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया। 2010 में 4,000 करोड़ की सेल हुई थी। 4,000 करोड़ की सेल की थी इस इंडस्ट्री ने इंडिया में। 2012 में 6,000 करोड़, 2014 में 7,700 करोड़। ये मैं मिलियन को इंडियन रुपीज में बना रहा हूं। 2016 में 8,500 करोड़, 2018 में 10,000 करोड़, 2020 में 13,080 करोड़, जो पीछे पेपर की कटिंग आपने देखी थी, और 2025 का फिक्की KPMG, हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, उनका अनुमान 64,500 करोड़। यानी ये इंडस्ट्री कभी भी पिछले साल के टर्नओवर को लैप्स नहीं की है, बल्कि बीट की है। आप HUL को देखिए, आप ITC को देखिए, मैरिको को देखिए, PNG को देखिए, आप कोई भी कंपनी उठाइए यार, रिलायंस को लीजिए, TCS को लीजिए, बिक्री के आंकड़े ऐसे होते हैं हर साल। ऐसे आपके हार्ट की ECG के टाइप होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं। ये एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर जिसका ग्राफ हर दिन ऊंचा जा रहा है। यानी अगर आप आज इसके साथ आ रहे हो तो आप ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ आ रहे हो, और अभी तो इसका गेम चालू होना बाकी है। ये ग्राफ हमेशा ऊंचा ही ऊंचा जा रहा है। और व्हाट इज RCM? RCM क्या है? RCM नंबर 1 एंड बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। हिंदुस्तान की नंबर 1 बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। RCM बिजनेस की ग्रोथ क्या है? अब इंडस्ट्री की बात की, अब RCM की बात करते हैं। 2014 में 8% की ग्रोथ की, 2015 में 22 की, 2016 में 20 की, 2017 में सीधा छलांग लगा के 29%, 2018 में 40%, और 2019 का जो आंकड़ा है वो 65%, जो स्लाइड में नहीं है अभी, 65%। यानी हर साल, इसका मतलब अगले साल 100% ग्रोथ। ओ माय गॉड, 100%, यानी सालाना कारोबार डबल, मतलब हर साल इनकम डबल। अरे दुकानदार की सैलरी इनकम डबल नहीं होती है। कदम जी का कंप्यूटर का कारोबार अगले साल डबल इनकम नहीं देगा। पारासर जी की जॉब अगले साल सैलरी डबल नहीं होगी, लेकिन इन लोगों की RCM की इनकम अगले साल डबल हो सकती है, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री और दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। अब ग्रोथ ऑफ RCM क्या है? सन 2000 में RCM जब शुरू हुआ था तो 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर एक साल में आए थे, एक प्रोडक्ट था, एक दुकान थी, और 50 लाख का टर्नओवर था। 2005 में 5 साल बाद 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हुए,
प्रोडक्ट, 1000 दुकानें और 100 करोड़ का टर्नओवर। 2010 में 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, 300 प्रोडक्ट, 3000 बीयूसी और 500 करोड़ का टर्नओवर। 2015 में 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, 500 प्रोडक्ट, 5000 दुकानें और 1000 का टर्नओवर, 1000 करोड़ का टर्नओवर। और 2020 में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, 800 प्रोडक्ट, 10,000 दुकानें और 1500 करोड़ का टर्नओवर। और इसी तरह अगर आप करते हो तो 25 में 5000 करोड़ का, 30 में 25,000 करोड़ का, 40 में 50,000 करोड़ का और 2050 साथ जाते जाते 1 लाख करोड़ का टर्नओवर ये कंपनी करने वाली है। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली है और आलपिन से लेके हवाई जहाज तक सब आपको इसमें मिलने वाला है। ग्रोथ ऑफ इनकम। अगर आज आप ज्वाइन करते हो, एक साल में सिर्फ 10 लोगों की टीम बनाते हो, 10-12 हजार का सामान घर में लगता है, लेकिन मैंने इस चार्ट में सिर्फ 500 बीवी का लिया है। यानी आप सिर्फ एक प्रोडक्ट भी आरसीएम का अगर यूज करते हैं, एक प्रोडक्ट भी, और 10 लोग अगर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका टर्नओवर 5,000 का होना शुरू होता है। 500 इंटू 10 5,000, आपकी इनकम आएगी इस साल 500 रुपया एक साल बाद। लेकिन आपकी इनकम 500 आएगी, 3 महीने बाद आपके पास इतने लोग आ जाएंगे। आपको आज एक क्लू दे रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर हत्याएं शुरू के 90 दिन में होती है। ज्यादातर लोगों का जो कुछ होना होता है ना, वो शुरू के 90 दिन में होता है। जो शुरू के 90 दिन झेल गया, साला उसको कोई भी अमीर बनने से नहीं, वो कामयाब होगा ही होगा। तो ये शुरू में आपको 500 इनकम आएगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी ऐसी तैसी करके छोड़ देंगे जरूर। लेकिन अगर आप टिके रह गए तो अगले एक साल में आपका ये परिवार बड़ा हो जाएगा। अब आपका टीम साइज 500 का होगा, अब आपका टर्नओवर 5 लाख का होगा और आपकी इनकम 25,000 होगी। लेकिन अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों की टीम बना रहे हो, अगर आप पहले दिन से डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, तो ये 25,000 वाली इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए आएगी। अब लेकिन मैं पुराने तरीके से बात करूंगा, 2025 आते आते आपकी इनकम 3-4 लाख, 2030 आते आते 5 लाख, 2040 आते 20 से 30 लाख और 2050 आते आते 1 से 2 करोड़ आपकी इनकम होगी। अब एक आदमी आज 10 साल से नौकरी कर रहा है, आज उसने अभी आरसीएम का प्लान देखा, उसने ज्वाइन किया, 30 साल रिटायरमेंट है। अगर वो आरसीएम का सामान खाएगा, तो कदम सर एक बात बोलते हैं, आरसीएम में कमा कमा के करोड़पति नहीं बने हो कहीं भी, आरसीएम ज्वाइन कर लो, अगले 20-30 साल में खा खा के बन जाओ। तो दुकान बदलोगे, स्मार्ट कंज्यूमर बनोगे, खा खा के करोड़पति बनोगे। लेकिन अगर गलती से भी कुछ लोगों की बदलवा दी दुकान और कुछ लोगों की मदद कर दी और आप एंटरप्रेन्योर बन गए, तो 30 साल बाद आप रिटायरमेंट पे जाओगे। आपको, मेरे को मालूम नहीं कितना मिलेगा नौकरी से, लेकिन आरसीएम पार्ट टाइम करते हुए 1 से 2 करोड़ का हो जाएगा। अब ये जितने भी लोग हैं, चाहे क्लास 1 ऑफिसर पारा सर जी आरसीएम कर रहे हैं, और चाहे कदम सर कर रहे हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी, और चाहे बीसी सर कर रहे हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको दिख रहा है कि आने वाले समय में गेम ऐसा होने वाला है। और ये मौका है यार, आज आपको ये मौका है जब हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इसका अभी अंकुर फूटा है इस इंडस्ट्री का। जब अंकुर फूटा है तब यार इसके मालिक बन जाओ यार। कल ये पेड़ आपका बनने वाला है, कल इसके फल आप खाने वाले हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। मेरा प्लान समाप्त हुआ।